को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेघराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तले डालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो माथू। पलना बालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के धामधनी अक्षरदीप के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी परम धाम में विराजमान मूल मिलावी में आपके सुंदर चरण कमलों मेरे इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जाको दिल जिन भात सो तासों मिले तिन विध। मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर नूर भरी बारिश तो हम सबके ऊपर हो रही है। लेकिन क्योंकि पौधे भेले जागसी भेले खेल देखिया सबों एक साथ हमारी सुरता उतरी है। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू मत भूलियो। ये बात कह के धामधनी ने आगाह किया था, सावधान सावचेत किया था कि मैं तुम्हारा खावंद हूं और इस बात को किसी भी परिस्थिति में आप भूलना मत। हाँ, ये बात दीगर है कि हम सब के सब अधिकतर कुछ तो धामधनी की बात को अक्षरशः अपने जीवन में उतार चुके। उनकी रहनी के सांस सांस में धामधनी के वो वचन गूंजते। आप सबके दिल में गूंजते होंगे, कम से कम मैं अपना बयान तो कर ही दूं। मुझे याद नहीं आता कुछ भी, मैं किसी काम का मेरा जीव नहीं है कि आत्मा को इतना सुंदर सुनहरा सेज दे दे जहां पर बैठकर वो धामधनी की खिलवत की उन बातों को याद कर सके। खिलवत परम धाम के हर जगह के सुंदर स्वरूप, उसके नूर का, उसके रंगों का, उसके रस का आत्मा पान कर सके। तो जीव तो जैसा है वैसा है, लेकिन धामधनी ने बड़ी कृपा की कि हमारे संग जितने भी सुंदर साथ विराजते हैं उन सबके ऊपर मेहर
नूर इश्क की बारिश तो अनवरत ढंग से हो रही है और आप सबने ऐसा कुछ किया कि आपका जीवन निर्मल होकर धाम धनी की राह पर चल पड़ता है। अब बाता करसी जुदी जुदी विध विध के विषय, खेल तो एक ही देखा, आए भी हम सबके सब एक संग, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। ये धामधनी के सीधा सा आदेश है। देख लो जो भी तुम्हें देखना है, फिर मैं जो दिखाना चाहूंगा वो भी मैं दिखाऊंगा और फिर अपने घर चलते। बहुत हुआ। तो जिन जिन जीवों पे ये ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, उस जीव के संस्कार, गुण से बने स्वभाव के अनुसार तारतम्य ज्ञान हासिल कर लेने के बाद भी उसको अलग अलग ढंग से ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दो सुंदर साथ हैं, दोनों के ऊपर नूर तारतम की बारिश हो रही, नूर की बारिश हो रही, मेहर की बारिश हो रही है, इश्क की बारिश हो रही है। दोनों ही समान रूप से भीज रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि दोनों का सोचने का ढंग, विचारने का ढंग, धाम को देखने का ढंग, अक्षर के खेल को देखने का ढंग जुदा जुदा हो जाता है। बाता करसी जुदी जुदी विध विध के विसेक। जैसे अभी मैंने दो सुंदर साथ की बात की, कोई भी दो सुंदर साथ, एक सुंदर साथ ज्ञान के लफ्जों में झीलना चाहता है और हर घड़ी हर पल चौपाइयों का मंथन करके उसके अंदर न जाने कैसे कैसे मोती निकालते हैं। और उसका भी रंग अनुपम होता है, अद्भुत होता है। और दूसरा सुंदर साथ, उसको ज्ञान की बातों में वो रस नहीं आता जो प्रेम में आता है। दोनों एक नूर की बारिश, एक नूर के तारतम, हो सकता है एक यहां का सदगुरु हो, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग अलग। इसलिए धामधनी ने कहा, जाको दिल जिन भांति सो, तासो मिले तिन विद। और क्या मिले? जैसे हम जब परम धाम का स्वरूप का ध्यान करते हैं तो किसी को उसकी चर्चनी, उसके आकार, उसकी शोभा में दिल लगता है और किसी के दिल में आता है कि शोभा तो परम धाम की अद्भुत है, अनंत है, उसमें कोई कमी किसी भी प्रकार की नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण है। लेकिन कैसा मेरा दिल है
कि उस शोभा को कम या अधिक आंकती है। तो सब अपने अपने दिल के अनुसार से धाम की शोभा, धाम की लीला का रस प्राप्त करते हैं। और परम धाम तो वहदत का स्वरूप है, वो हकीकत का स्वरूप है जहां प्राण प्रीतम अक्षरातीत का दिल विद विद रूपों को धारण करके उसमें लीला करते हैं और उसका रसपान करते हैं और उसका रस वाहदत के सभी स्वरूपों को पिला देते हैं। ऐसा ही होता है ना सुंदर सा। लेकिन यहां पर आत्मा, पर आत्म तो सबका एक दिल है, जैसा एक के दिल में आया वैसा ही सबके दिल में आएगा, क्योंकि कोई जुदा जुदा जीव नहीं, कोई जुदा जुदा संस्कार नहीं ना, और त्रिगुणातीत है, वहां कोई गुण का प्रवेश नहीं, गुण तो एक ही है, धाम धनी का दिल, और वो जमाली का गुण, प्रेम आनंद एकत्व आदि। इसलिए पर आत्म की जो अक्ल है इश्क की, इश्क एक, पर आत्म एक, धाम धनी एक, उनका दिल एक, इसलिए बिल्कुल वैसा ही रसपान सबके सब करते हैं। उन दो पर आत्म के बीच में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन उनकी जो सुरता यहां आई है, प्रतिबिंबित रूप धारण करके हुक्म ने धारण किया हुआ है आत्मा, वो अपने जीव के संस्कारों से अनुभव करती है इस अक्षर के खेल का और परम धाम के खेल का और तारतम वाणी के भी स्वरूप का। कोई इसकी कितनी गहराई तक जाता है, कोई सतह पर रह जाता है, कोई उसके अंदर ज्ञान के मुक्ति ढूंढता है, कोई प्रेम के सागर में डूबना चाहता है। ये सबका अलग अलग जुदा जुदा रहने के अनुसार क्रिया होती है। परम धाम में सबकी रहनी एक। परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में हम सब सुंदर साथ झील रहे हैं, और कौन कैसे ले रहा है वो स्वयं जाने, कोई किसी को क्या कहेगा। जल मोहल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके। कल हम लोग हौज कौसर में झील रहे थे, और जब सखियां अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप के संग ऐसे गहरे टापू के तालाब में जल क्रीड़ा करते हुए बहुत रसपान करते हैं, फिर जाकर टापू मोहल पे जब पधारते हैं तो जो टापू का यानी कि ताल का जो जल है वो टापू के गुर्जों से और मंदिरों से उफान लेता हुआ मानो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के जुगल स्वरूप और सखियों को अपने से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं करना चाहता।
सुंदर साथ, अगर आप अपने पर आत्म में विराजमान होकर इस बात को विचारेंगे और इस लीला को निहारेंगे, तब प्रेम की खुशबू आएगी। पहले तालाब में हम सब ने झीला तो जल का हर लहर जुगल स्वरूप को और रूहों को छू रहे थे। अब उठ के चले गए टापू मोहल पर, तो अब लहरें कैसे छोड़ दें, क्योंकि उनके चेतन नयन तो देख रहे हैं, अब वो उनके चरणों को छूना चाहते हैं। तो वो इस प्रकार से वो लहरें जाकर टकराती है टापू मोहल के प्रथम भौम के गुर्जों से, मंदिरों से, और टकराकर उस इतने बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं कि हर बूंद एक मणि होती है, एक नग होता है, और मणि का प्रकाश सबसे अधिक माना जाता है। जैसे इस संसार में एक हिरण होता है, उसके माथे पर मणि होता है, तो वो ही इतना प्रकाश दे देता है कि अंधकार से भरे हुए जंगल के बीच में भी वो अपनी राह ढूंढ लेता है। इसलिए मणि एक ऐसा नग है जो अनंत तेज का स्वरूप होता है। उससे जो ज्योति, प्रकाश, उजास प्रकट होता है वो अद्भुत होता है। तो जमुना जी जब हौज कौसर के ताल में आकर गिरी तो उनके दिल में भाव यही है कि अब पकड़ लिया है अपने प्राण प्रीतम को, और उनके प्राण प्रीतम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को, इनको तो अब हम अपने हाथ से जाने ना दें। तो वो जल रूपी आत्माएं इतना उफान लेती हैं कि टापू महल के प्रथम भौम के गुर्ज और मंदिरों से जाकर टकराती हैं अति वेग से, और वहां से अनंत मणि के स्वरूप नग पूरे हौज कौसर को घेर लेती है। मानो एक छतरी सा तन जाता है उन मणियों से। ऐसी सुंदर शोभा। अब यहां पर एक आत्मा उस शोभा में गल जाएगी और एक विचारेगी कि वो कैसी शोभा होगी। शोभा के स्वरूप को निहारेगी अपने दिल के माफक, और एक तो बस गलने को तैयार है उस शोभा में, उस सौंदर्य में डूब जाना चाहती है। तो बाता करसी जुदी जुदी विद विद के विसेक। जल मोहल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मनी छलके, वन को झुंड पाल पर एक तले शोभा अति विसेक। उसकी विशेष शोभा है झुंड के घाट को, जो पश्चिम के तरफ, 16 देवी का घाट पूरब की तरफ,
और उसके ठीक सामने झुंड घाट, अनेक वृक्षों का समूह है और वहां पर 250 मंदिर लंबा चौड़ा 2 चबूतरे हैं। उत्तर की तरफ 9 देवी को घाट और दक्षिण की तरफ 13 देवी को घाट अपनी अनंत शोभा को धारण किए। और धामधनी जब ताल में अपनी रूहों के संग जल क्रीड़ा करते हैं, जल विहार करते हैं, उसके बाद उन चबूतरों पे जाके सबके दिल के शौक पूरा करने के लिए वहां बैठते अवश्य। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी इत विराजत आए। धनी बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए। तो वहां से आकर वहां बैठते हैं और हर कोई विध विध के श्रृंगार में सज जाता है धामधनी को रिझाने के वास्ते। मधुर वार्ता चलती है। ये प्रकरण है एक शोभा देखने का। चर्चनी का विषय इसी परिक्रमा ग्रंथ में आगे आता है। हर जगह का वर्णन विस्तार से किया गया। तो अभी तो बस इसके रस का पान करें उस स्वलीला अद्वैत में। जब हक आवत ताल को आए विराजत, ताल की लीला के बाद वो चबूतरे पे आकर विराजते अवश्य हैं। जानते हो सुंदर साथ क्यों? अगर ताल पे आकर बैठे नहीं, चबूतरे पे झुंड के घाट के चबूतरे पे आकर बैठे नहीं, तो आत्मा रूपी वो चबूतरा मानो मूर्छित हो जाएगी। क्योंकि वो भी वही खड़े खड़े सारी लीलाओं का रसपान कर रही थी। अब वो चाहती है कि धामधनी आकर अपने चरण कमल उसके दिल पर रख दे। तो धामधनी तो किसी की भी इच्छा को पूरा किए बगैर वहां से जाते नहीं। सो खेल जल का करके ऊपर शौक को बैठा, सबके शौक पूरा करने। आशिक अपने शौक को विद विद सुख चहे, विद विद रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे। स्वरूप यानी दिल, रूप यानी तन। तो जिस प्रकार यानी हकीकत के हर स्वरूप का आत्मा रूपी आशिक उसका रसपान करना चाहते हैं। लेकिन यही नहीं, धामधनी के दिल के अंदर और क्या क्या जमाली के गुण हैं, उसमें भी वो झीलना चाहती है। तो अद्भुत श्रृंगार सज के धामधनी को रिझा रही।
इन ठौर शोभा जो अलेखे, यहां की जो अद्भुत शोभा है, अप्रतिम, चित्त सोई जाने जो देखे। सुंदर साथ, जिसका चित्त उसकी शोभा, उसकी लीला में रम गया, वो ही वहां के सुंदर दृश्य को अपने दिल में अंकित कर सकेगा। और इसके लिए भी जब आत्म पर आत्म का श्रृंगार सज के उससे अरस परस होए के तब धाम धनी के संग विराजती है उन चबूतरों पे, तो धाम धनी रीझ जाते। मध्य वन धाम के गिरदवाए, शोभा एक दूजी पे सिवाय। और परम धाम के मध्य में तो रंग महल है और उसके चारों तरफ विध विध के वन, बड़ो वन, मधुवन, महावन, नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौका, बट पीपल की चौकी, ताड़ वन, चारों तरफ केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जामुन, नारंगी, बट वन, मानो ये सब घेर कर आए हैं रंग महल को। और रंग महल क्या है? वैसे तो परम धाम ही धाम धनी के दिल का स्वरूप है, लेकिन लीला रूप से सबके आकार जुदा जुदा। तो चेतन इश्क से भरपूर वो रंग महल परम धाम के मध्य में है। तो कोई वृक्ष धाम धनी के दिल रूपी रंग महल की शोभा को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो वैसे ही उनको घेर कर बैठे हैं। सारे वन एक ही स्वरूप होते हैं, आकार अलग अलग, क्योंकि सब आत्माएं, पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस हैं सब। लीला में कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन दिल तो सबका एक है और सबके दिल में एक ही भाव कि धाम धनी के दिल में बैठे। मूल मिलावे में सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजे हैं और हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उनको घेर के विराजे हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के दिल के अंदर वो जुगल स्वरूप विराजे हैं और वो दिल का स्वरूप है। उसी तरह से रंग महल भी परम धाम में का जो स्वरूप है उसका मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, और वो हकीकत का मार्फत स्वरूप है। तो वन के दिल में भी यही बात आती है कि जैसे ब्रह्म सृष्टियां मूल मिलावे में धाम धनी को घेर कर बैठी हैं, वैसे ही हम सब वन रंग महल को घेर कर बैठ जाए। लेकिन वही आत्मा जो चितवन कर सकती है, इन ठौर शोभा जो अलेखे, चित्त सोई जाने जो देखे, उसके दिल में ही वो शोभा अंकित होगी जो चितवन के द्वारा उस स्वरूप को देखे। मध्य वन धाम के गिरदवाए, परम धाम के मध्य में जो धाम है यानी रंग महल,
उसके गिरदवाए बन है, शोभा एक दूजी पे सिवाय। और जाको दिल जिन भांत सो, वो वैसा ही देख पाती है सबकी शोभा। लेकिन सबकी शोभा है समान, यौवन से भरपूर किशोर लीला के स्वरूप, अति सुंदर सौंदर्य के प्रतिरूप। तो सब एक से एक बढ़कर दिखते, तो आत्म का दिल जैसा होगा वो वैसा देखेगी। तो हर आत्म विद विद के रंग को देखती है अपने अपने दिल के अनुसार। बट पीपल निकट बन राय, सो देखे ना दृष्ट अघाय। ज्यों ज्यों देखिए त्यों तो शोभाए, पहले थे पीछे अधिक आए। तो सुंदरता तो एक जैसी, सब नूरी है, और नूर के अपने अनंत गुणों के साथ सब स्वरूप लहराते हैं, और सब चेतन है, और धामधनी सबके अंदर विराजे। वस्तुतः आप देखें तो सबके तन नूरी है, और नूर धामधनी का दिल है, और सबके अंदर चेतन स्वरूप होकर धामधनी का दिल विराजता है। तो हर आकार धामधनी का है, और हर आकार के अंदर दिल धामधनी का है। सुंदर साथ जी अभी परिक्रमा ग्रंथ में डूबते चलेंगे आने वाले समय। सिर्फ उसके श्रृंगार के, उसकी लीला के, उसकी शोभा में डूबेंगे। तो तो जैसे जैसे आत्मा का दिल, वैसे वैसे वो शोभा उसके दिल में आती है। सबकी शोभा एक, धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़। इसके सिर्फ तात्पर्य ये तो पशु पंखियों के सने 28वें प्रकरण में आएगा, तब उसका रसपान तो करना ही है। उसका भाव सिर्फ ये है कि धामधनी अपनी आत्मरूपी पशु पंखियों से इतना लाड़ करते हैं कि उनको विद विद की आकार धारण करके उनको सुख पहुंचाते हैं। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, अनंत रूप धारण किया। और इनों के कारणे उस प्रकरण में तो पशु पंखी है, लेकिन पशु पंखी या दरख्त या जल या वायु या ब्रह्म सृष्टियों में कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि सबके तन नूरी, सबका दिल नूर, और सब धामधनी का स्वरूप। और धामधनी का स्वरूप तो पूर्णातिपूर्ण है, पूर्ण है। वो अनंत है, उससे ना कुछ निकाला जा सकता है, न कम बेसी किया जा सकता है। इसीलिए एक रेती भी
धामधनी का पूर्ण स्वरूप है, जिसके अंदर आठों सागर लहराते हैं और उसका नूर आसमान तक, आसमान पे जाके झिलमिलाता है। अब बट पीपल की चौकी सुंदर सा, अपने सुंदर रंग महल के चारों कोने में अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, 4 16 हाथ के सुंदर चहबच्चे हैं, जिसकी फव्वारें नवीं भौम से भी ऊपर 10वीं भौम यानी आकाशी चांदनी के कुंड में गिरती है, अतिशय शोभा लिए हुए। तो सुंदर साथ जो अग्निकोण और नैऋत्य कोण, अग्निकोण में नूर सागर और नैऋत्य कोण में क्षीर सागर, और उन दोनों के बीच में नीर सागर। तो जो बट पीपल की चौकी है वो उसी स्थान पर विराजी है जहां नीर सागर का सुंदर स्वरूप विराजता है। नूर धामधनी का दिल, क्षीर उस दिल के अद्भुत गुण, और ये सब रूहों के दिल में आते हैं और वहां पर सुंदर चबूतरे, चौक और 75 वृक्षों की शोभा है, जो 4 भौम 5वीं चांदनी का स्वरूप। इन दोनों के बीच में बाहरी रूप से देखें तो 1500 मंदिर, 6000 मंदिर का फिरावा है रंग महल का। तो बाहरी से देखें तो 1500 1500 1500 1500, हर चहबच्चे के बीच का दूरी। और वैसे चहबच्चे के मंदिर घटाओ गुणा भाग करने के लिए तो वो 1470 पड़ेंगे, लेकिन अभी तो 1500 मान के चले। और सुंदर जमीन पे जो रौस आ रही, उसके बाद कमर भर ऊंचे चबूतरे, पूरब से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर एक एक मंदिर चौड़ा, और ऐसे 6 चबूतरे आते हैं जिसके बीच में 5 संधे होते हैं, जहां पे चबूतरे हैं और बट पीपल ऐसे करके वृक्षों की शोभा आई। तो 70 और 60 130 हिंडोले आते, और 4 भौम पे 520 हिंडोले आते। इन 75 वृक्षों की शोभा अद्भुत है। जो 2 चबूतरों के बीच में जो चौक है उसके ऊपर चबूतरे हैं और वहां वो वृक्षों की शोभा है, और इसकी चांदनी से हम रंग महल के चौथी भौम के झरोखे से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ऐसी अद्भुत शोभा
बट पीपल की चौकी के हैं। अब सोचो सुंदर साथ इन 520 हिंडोलों पे होता क्या है। हर हिंडोले पे जो वृक्षों की डालियों से एक चक्री होती है जहां से हिंडोला उतरता है। जुगल स्वरूप अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग हर हिंडोले पे विराजमान है। यानी 520 जुगल स्वरूप और 520 12,000 सखियों का समूह किलकारियां मारते हुए अति सुगंधित और उनके वस्त्र और आभूषण के जो रंग हैं, उनकी जो नूर है, तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, उजास है, वो अद्भुत है। और वो सब की सब झूल रही हैं और किलकारियां मार रही हैं, अद्भुत आनंद के लहरों में गर्क होकर। और धाम धनी सबको इस प्रकार का सुख दे रहे हैं। बट पीपल की चौकी, और वहां पर आगे पीछे तो बड़ो बन के वृक्ष अति सुंदर है। फिरते बन धाम विराजे, ऊपर आए रहिया लग छाजे। चारों तरफों फूले फूल बन, कई रंग शोभा अति घन। और इन वनों में अद्भुत रंगों की फूल है, अनंत विध विध का सुगंध धारण किया। बरन्यो न जाए या मुख, चित्त में लिए होत है सुख। अब मुख से वर्णन तो नहीं हो पाता, अब इसको देखें और अपने चित्त के अंदर धारण करें। तो बरन्यो न जाए या मुख, चित्त में लिए होत है सुख। वन में खेले टोले टोले, मोर बांदर करत कलोले। अब ये तो चितवन के द्वारा ही सुंदर साथ इस अलौकिक शोभा को अपने दिल में धारण करके कुर्बान हुआ जा सकता है। जैसे बंदर पशु कहलाएगा और मोर पक्षी कहलाएगा। और वो सब कौन है? धामधनी ने ऐसा नूरी आकार धारण किया और सबके दिल में स्वयं विराजी। और जैसा धामधनी का दिल बंदर के अंदर बैठकर उस तन को लीला का आदेश देता है, वो करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में तो धामधनी रीझ रहे होते हैं धामधनी की ही लीला से, लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं धामधनी अपनी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते, लीला का सुख पहुंचाने के वास्ते। ऐसे तरह तरह के पशु पक्षी हैं कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। बंदर गुलाटियां लेके लीला करता है,
मोर अपने सुंदर रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नृत्य की लीला करता है। और वस्तुतः धामधनी के दिल में एक ही बात है, अपनी इन 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो उनके दिल में बसती हैं, उनको ऐसा लाड़ लड़ाऊं तो कभी बंदर बनकर, कभी मोर बनकर, कभी कोयल कोयली बनकर, कभी तीतर बनकर, कभी बटेर बनकर, कभी सुग्गा तोता बनकर, कभी मैना बनकर, ऐसे मधुर संगीत का रसपान कराते पर आत्म। और क्योंकि पर आत्म का दिल ही आत्म के दिल में प्रतिबिंबित स्वरूप से विराजता है, तो ऐसी सभी लीलाओं का अद्भुत स्वरूप अब इल्म के द्वारा आत्माओं के दिल में आ जाना चाहिए। मिल मिल करें टहुकार, मुख मीठी बानी पुकार, और अपने मुख से इतनी मधुर संगीतमयी वचन निकालते। और बंदर तो वृक्षों की डालियों से इधर उधर उधर इधर, और आत्माओं की नजरें उन बंदरों की लीला से अलग नहीं हो पाती। ऐसे वो गुलाटियां लेते, ऐसी अद्भुत लीला करते इन वृक्षों के डालियों पर। सुंदर सा आप वहां के नूर के किरणों को, उसके रस को अपने दिल में शोभा के संग धारण कर सके, इसलिए यहाँ के उदाहरण देकर धामधनी ने हमें जगाया है। तीतर लवा कोकिला चकोर, तीतर बटेर कोयल चकोर, शब्द वाले सामी टकोर, और बहुत ही मीठी आवाज होती है उनकी। सुआ मैना करे चोपदारी, सुआ यानी तोता, तोता और मैना ये पक्षियों की तो प्रजातियां। तो जैसे कोई बादशाह सलामत चल रहे हैं, तो आगे मानो वो संगीत बजा रहे हों और छड़ी घुमा रहे हों कि सब लोग महाराजा जी के पीछे पीछे आओ। चातुरी इन आगे सब हारी, और सबकी चतुराई ढेर हो जाती है जब वो तीतर लवा कोकिल, कोकिला चकोर सुआ मैना की लीलाओं को, उनके शब्दों को, उसकी मीठी वाणी को सुनते हैं तब। अब सुंदर साथ एक बड़े रसमयी चौपाई है। हर चौपाई रसमयी है, लेकिन ऐसे ही लगता है ना, ओ ये वाली तो अद्भुत है, पीछे वाली भी अद्भुत थी, ये और भी अद्भुत है, और आते आने वाले और समय में ऐसी ही अद्भुत से अद्भुत। फिर हम हार डालेंगे धनी आप ही हो जो अद्भुत के स्वरूप हो। हर अद्भुत आपका ही स्वरूप है। सखियों के नाम ले ले बुलावे, ये तोता मैना है ना जो चौबदारी कर रहे हैं। सखियों के नाम ले ले बुलावे, धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी
पीऊ पीऊ तू ही करें, कई विध धनी, कई विध धनी को हृदय धरे। अब सुंदर सा बाह्य रूप से तो ऐसा प्रकट होता है कि तोता मैना चौपतारी करते समय सब सखियों के नाम पुकारते हैं और उनको धाम धनी के आगे हाजिर करते हैं, मुजरा दर्शन करते हैं धाम धनी का, और धाम धनी उनको देखते हैं और इश्क के खुराक पिलाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक भाव है, वो ये है कि नाम का तात्पर्य क्या है? पहचान। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की पहचान करा रहे हैं वो दामदनी को। ये मत सोचिएगा कि दामदनी जानते नहीं है, वो सब, उन्हें तो सब पता है, लेकिन उन्हीं का तो स्वरूप है ये तोता मैना, ये तो लीला का स्वरूप है। और तोता मैना अपने मधुर वाणी से धामधनी को हर्ष पर आत्म को बुलाते हैं और उनका जैसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, और उनके मुख के शोभा का, उनके वस्त्र और आभूषण के शोभा का, उनके अंग अंग की शोभा का वर्णन वो तोता मैना अपनी मधुर वाणी से धामधनी को सुनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, इंद्रावती जी हाजिर हो, फिर वो उनकी पहचान बताएंगे कि इंद्रावती जी के नक्शे शिख तक के हर अंग नूर के कितने सुंदर हैं, और उनके मुख पर नूरी आभा कैसी है, उनके वस्त्र और आभूषण कैसे हैं, और उनकी शोभा कितनी माधुर्यता का रस लिए है। और जैसा धामधनी का सुंदर नूर के सागर का आब लिए हुए मुखारविंद है, वही झलकता है पर आत्म के मुखारविंद पर। तो ये तोता मैना रूपी राज जी अक्षरातीत जुगल स्वरूप के रूप में रूहों का इंट्रोडक्शन करा रही, पहचान दे रही, और वो इस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं तोता मैना की धामधनी रीझ उठते हैं। और तोता मैना के दिल में यही बात है कि जैसे जैसे मैं आत्म पर आत्म को बुलाऊं और उनका पहचान दूं, उनका वर्णन करूं, तो धामधनी मुझ पर भी रीझे और ब्रह्मात्माओं पर, ब्रह्म सृष्टियों पर भी रीझे। और उनके वस्त्र और आभूषण का इतना अद्भुत सुंदर वर्णन संगीत में ये तोता मैना करते हैं कि धामधनी उनके मुख से सुनते हुए रीझ जाते हैं। तो सखियों के नाम ले ले बुलावे, धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी और जितने पक्षी हैं वो सब आके घेर लेते हैं धामधनी को और कहते हैं, पिया पिया तू ही, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही प्रीतम हो, तुम ही खावंद हो। ऐसी मधुर ध्वनि निकलती। अब कोई सुंदर साथ पूछे, हो सकता है पूछने के कि तारतम ज्ञान तो आत्माओं को यहां मिला, तभी वो समझ पाए कि
वही सबके प्राण प्रीतम है और उनके अलावे कोई और नहीं, तू ही तू ही तू ही। तो यहां पर इल्म से आत्माओं को मिला, जिससे उनके पर आत्म के दिल के अंदर वो बात पहुंची। तो ये पक्षियों को कैसे पता चला? सब अपने अपने जाको दिल जिन भांत सो तासों मिले तिन। लेकिन सुंदर साथ, अगर वाहे दत्त के स्वरूप को हम दिल में ले लेंगे तो जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे दत्त माहे, जरा एक बिना वाहे दत्त सो तो कछुए नाहे। तो आत्माओं ने जो इल्म यहाँ पे धारण किया वो पर आत्म के दिल में आया और पर आत्म के दिल में आते ही सभी वह दत्त के स्वरूपों में वो इल्म की लहर आ गई और ये बात समझ आ गई कि धाम धनी तू ही तू ही तू ही तू, पिया 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 पिया, प्राण प्रीतम प्राण प्रीतम। तो ये 50 नंबर की चौपाई है सुंदरता। सखियों के नाम ले ले बुलावे, परम धन कोई वैसे नाम नहीं होता, ये तो धनी देवचंद्र जी ने सबकी लीला बताने के वास्ते किसी को यहाँ पर किसी को इंद्रावती कहा, किसी को लाड़बाई कहा, किसी को आसबाई कहा, किसी को केलबाई कहा। और जैसे नृत्य की हवेली में विध विध के नाम, लेकिन हर नाम एक स्वरूप है। धामधनी का नूरी तन नूरी स्वरूप, और उसका जो श्रृंगार साजे हैं वो श्रृंगार ऐसा है कि हर रूह एक दूसरे पर फिदा हो जाए और धामधनी भी फिदा हो जाए। तो सुंदर साथ, सखियों के नाम ले ले बुलावे, धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पियू पियू तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। और इस प्रकार की विध विध की लीलाएं से धामधनी को रिझाते हैं और उस सभी अनंत सुंदर स्वरूप को अपने दिल में धारण करते हैं। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर